अच्छे हों, मेरी सोच अच्छी हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो, मेरे कर्म अच्छे हों। कई बार हम योग की परिभाषा को थोड़ा आसन और आधुनिक समय में खास तौर पे या तो बीमारियों के साथ जोड़ करके देखते हैं। घुटना दर्द ठीक हो जाए, गर्दन दर्द ठीक हो जाए, बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाए, कब्ज टूट जाए, हम इसका स्तर गिरा देते हैं। वास्तव में योग वो नहीं है। योग वह है जो आपके शरीर को स्वस्थ करके, आपके मन को स्वस्थ करके, आपकी सामाजिक व्यवस्था को अच्छा करके आपके आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करता है। उसे योग कहते हैं। जब जीवन में आप अनुशासन को धारण कर लेते हो तो आपके भीतर जो मल जमा है, क्लिष्ट वृत्तियों का, निकृष्टताओं का, नकारात्मक विचारों का, बुरे संस्कारों का, वो धीरे 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 तिरोहित होने लगता है, कटने लगता है। आपके भीतर शुद्धिकरण का स्तर बढ़ने लगता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, आपका चित्त जो है वह शुद्ध और निर्मल होने लगता है। जिस दिन आप उसकी परिपक्व अवस्था को जीवन में प्राप्त कर लेते हो, उसको पूर्ण कर लेते हो, उस लक्ष्य को, उस दिन वास्तव में आप योगी बनते हो। योग आपके जीवन में आता है, उसे योग कहते हैं। आज अगर हम आधुनिक समाज में आज मेरा शब्द है जिसको मैं इसके साथ जोड़ करके बतलाऊंगा कि योग स्ट्रेस को कम करने में क्या भूमिका निभाता है। तनाव कहते किसको है। आज जमाना, जीवन शैली बदल गई, खान पान, उठने बैठने का समय बदल गया, विचारधारा बदल गई, महत्वाकांक्षाओं का स्तर इतना ऊंचा उठ गया कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम लगे हुए। और ऐसी परिस्थिति में हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा है, कई बार वो पूरी नहीं हो पाती और शारीरिक कार्य तो नगण्य के बराबर हो गया। पहले घरों में गृहिणी अपने हाथ से सारा काम किया करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तन साफ करती थी और कपड़े धोती थी। आज तो हर चीज की मशीन आ गई है। शरीर जो है धीरे 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 शारीरिक कार्यों से हटता चला गया। ये बात केवल गृहिणी के ऊपर लागू नहीं होती, ये पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। आज हम एसी कार में चलते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, हर जगह पर सारी सुविधाएं आपके मोबाइल, इंटरनेट और ये आपका आईपैड और ये लैपटॉप के अंदर सिमट करके रहेगी। जो भी काम आपको करना है, पहले चल के बैंक जाया करते थे, अब यूपीआई आपको जो है ना हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त और कुछ आपको करना नहीं होता। तो इससे धीरे 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 मानसिक कार्य ज्यादा होने लग गए और इन मानसिक कार्य और अव्यवस्थित जीवन और प्रकृति के विपरीत जीने की परिस्थिति जब हमारे जीवन में एक स्वभाव बन करके आ गई तो उसका सीधा परिणाम क्या निकला? सीधा परिणाम ये निकला मानसिक रोग। मानसिक रोग में चाहे आप फिर तनाव की बात करें या अवसाद की बात करें या ओसीडी की बात करें या फिर आप याददाश्त शक्ति कमजोर होने की बात करें या रात को नींद ना आने की बात करें, न चिंता की बात करें, तो जितने भी मानसिक रोग हैं कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ नकारात्मक विचारों का परिणाम है, हमारी गलत जीवन शैली का परिणाम है। और जब दीर्घ काल तक व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है, तो ये नहीं कि वो केवल मानसिक रोगों तक ही सीमित रहती है बात, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं उसका प्रकटीकरण आपकी स्थूल शरीर के अंदर भी होने लगता है। अर्थात आपका स्थूल शरीर भी बीमारियों की गिरफ्त में आने लगता है। फिर बारी आती है हाई बीपी की। मूल के अंदर भी आपके मानसिक रोग, जिसको आप तनाव, अवसाद, चिंता कहते हैं, इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और अगर आप मोटे तौर पर तनाव को, क्योंकि मुझे आज विषय यही दिया गया, बहुत कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर तनाव को आप मोटे तौर पर समझना चाहें तो 3 हिस्सों में बांट करके देखा करें। एक मस्कुलर टेंशन, एक मेंटल टेंशन, एक इमोशनल टेंशन। मांसपेशीय तनाव, मानसिक तनाव और आपका भावनात्मक तनाव। मांसपेशीय तनाव आपके शरीर के भीतर रहता है, आपकी मांसपेशियों में रहता है, आपकी हड्डियों में रहता है, आपकी आंतों में रहता है, आपकी ग्रंथियों में रहता है, आपकी स्नायु में रहता है। और जब वो वहां पर रहेगा तो क्या करेगा? हड्डियों में होगा तो हड्डियों में दर्द पैदा कर देगा। उससे कुछ भी बीमारी कह लीजिए आप, यही बीमारियों का रूप अलग अलग नाम लेकर के आपके शरीर में शारीरिक रूप में प्रकट होने लगेगी मस्कुलर टेंशन के अंदर। और ये मत सोचे कि आप और मैं योग के मार्ग पर चल पड़ा, हमें ये टेंशन नहीं है। आप कभी योग
निद्रा का अभ्यास करके देखिए, ईमानदारी से 20 मिनट का जो प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन वो महसूस करेंगे कि योग निद्रा में जाने से पहले उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी, और जैसे ही वो योग निद्रा से वापस आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। उस समय के दौरान एक योगी या योग का अभ्यासी, योग का साधक, योग प्रेमी अवश्य, ये सत्य है बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर, आप योग निद्रा या सब आसन लगा लीजिए 5, 7, 10, 15 मिनट का, तो आपको बिल्कुल एकदम फिजिकल टेंशन बॉडी से जाती हुई नजर आएगी। मानसिक तो सेकेंडरी है। आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया शरीर का, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, सिस्टम आपका शिथिल हुआ है, आप विश्रांति की तरफ बढ़े हैं। अगर आप अब विश्रांति की तरफ ज्यादा बढ़े हुए महसूस कर रहे हैं तो आप इस चीज को भी तो मान लीजिए कि योग निद्रा में जाने से पहले या सब आसन से जाने से पहले आप कहीं ना कहीं आपकी मसल्स में, बॉडी में, हड्डियों में, ग्रंथियों में स्ट्रेस लेवल ज्यादा था। इसको हम मस्कुलर टेंशन बोलते हैं, जो कि हमारे हड्डियों में या शरीर के अंगों में रहता है। दूसरा हमारा है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव का मन के स्तर से मतलब है। मन के 3 रूप होते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। लेकिन जब हम चेतन मन की बात करते हैं जो हमें बाहरी जगत के साथ जोड़ता है, मेरा ये चेतन मुझे यहाँ लेकर के आया, आपको यहाँ लेकर के आया, वही चेतन मन यहाँ से बोलने के लिए कह रहा है, वही चेतन मन आपको सुनने के लिए कह रहा है जी। तो चेतन मन पे होता क्या है कि जब हम संसारिक जीवन या गृहस्थी जीवन या सामाजिक जीवन जीते हैं तो समाज के थपेड़े भी पड़ते होंगे, बच्चे आंख दिखाते होंगे, बॉस जो ना रोब मारता होगा, आपके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं दिन में ऐसी घटती होगी जो कि आपके दिल को चोट पहुंचाती होगी। वो भावनाएं, वो वृत्तियां जब आपकी अनुभूतियां आपके चित्त के ऊपर एक आपका अनुभव बन करके, परतें बन करके जमा होती रहती है, तो धीरे धीरे ये नकारात्मक अनुभूतियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, परत दर परत, परत दर परत जमा होती रहती हैं, तो कभी ना कभी तो इनका प्रकटीकरण होगा ही होगा। उदाहरण के लिए आपका बोझ है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपके ऊपर टोंट कसता है। एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप सीधा उसके मुंह पे चपेट मारोगे। क्या है वो? पास्ट की नकारात्मक अनुभूतियों का जो सूक्ष्म रूप में चेतन मन के ऊपर उसका संचय हुआ है और उसका ताना बाना आपके भीतर चला करता था। आज एक स्थिति वो आ गई कि आपका मन इतना अति क्रियाशील हो गया कि वो क्रोध के रूप में, झगड़े के रूप में, प्रहार के रूप में स्थूल रूप लेकर के बाहर प्रकट हो गया। तो ये आपका मात्र केवल एक मानसिक तनाव का स्थूल प्रकटीकरण हुआ। क्रोध करना, झगड़ा करना, अपना संतुलन बिगाड़ना, ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें आपकी उसमें सामने देखने को मिलती है। और इसी के कारण बीपी भी होता है। जब आप ऐसे नकारात्मक जाल में फंसे रहते हो तो धीरे धीरे ये स्ट्रेस आपको बीपी का पेशेंट बनता है। यही इसी से आप मूर्छित भी हो सकते हैं, इससे आप हार्ट पेशेंट भी बन सकते हो, इससे आप अदरक की बीमारी जो मैंने बात कही थी वो भी आपको इससे हो सकती है। इस टाइप की बीमारियां आपको इस आपके मानसिक तनाव से आपके भीतर पैदा होती है। उसके बाद आ जाता है भावनात्मक तनाव रूप में पड़ी रहती है। या तो हम किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हम किसी भय के कारण उसको बाहर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 4 बार आईएएस का एग्जाम दिया, चारों बार फेल हो गया। अब लास्ट चांस है, मेरे को कितनी सोचूंगा मैं, और चौथा चांस, 5वां चांस जो भी है वो भी लिया, उसमें भी रह गया। तो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं एक क्या बनूं, आईएएस ऑफिसर, लेकिन मैं नहीं बन पाया। योग्य था, मेरा रैंक अच्छा आता था, बॉर्डर पे जाकर के रह जाता था। ये दुख मेरे शरीर के, मेरे मन, मेरे अवचेतन और अचेतन मन में अपूर्ण इच्छा के रूप में हमेशा के लिए प्रकट हो जाएगा। ये घुटता रहेगा मुझे अंदर ही अंदर, मैं चिंता में चला जाऊंगा, सोचूंगा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। या जीवन में कई बार व्यक्ति कोई ऐसी घटना घटा देता है जो असामाजिक है, अर्थात सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। आप उससे भयभीत रहते हो और दूसरों के सामने आप उसको शेयर भी करने की स्थिति में नहीं होते। वह भय भी जब आपको अंदर से उचेटता रहता है तो लंबे समय के अंदर आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ पड़ जाते हैं। डिप्रेशन भी तनाव का ही एक रूप है। तो व्यक्ति दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता, वो अकेले में रहना पसंद करता है, कमरा बंद करके रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, अपने को छोटी छोटी बातों पर कसूरवार समझता है, चुप रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक तनाव या अवसाद का रूप है, जिसमें कि कई बार व्यक्ति आत्महत्या करने तक का भी प्रयास कर जाता है, जीवन को खो बैठता है। तो आप देखिए कि एक मन के अंदर नकारात्मक या निकृष्ट विचार
मुझे मेरे जीवन की असली लक्ष्य से भी पीछे हटा करके जीवन को अधूरा छोड़ करके यहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। तनाव हमारे जीवन में मोटे तौर पर कैसे है, मतलब उसके लक्षण उसके क्या है हमारे पास, थोड़ा सा प्रभाव के रूप में भी देख सकते हो। एड्रेनल ग्लैंड कुछ ऐसे स्राव छोड़ती है जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आप हार्ट पेशेंट या बीपी के पेशेंट बनने लगते हैं। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सकारात्मक हार्मोन्स बनाती है, स्ट्रेस में रहने से वो आपके हानिकारक हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है। आपके शरीर का, बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अनुकंपी तंत्रिकाएं, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, अति सक्रिय हो जाता है। उससे भी आपके शरीर को, मन को, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचने लगता है। आप धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं, आपका काम में मन नहीं लगता, आपको क्रोध आने लगता है, आप भयभीत होने लग जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन खराब होने लग जाती है, आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर होने लगती है, आपकी नींद रात को खराब होने लगती है, आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना खत्म होने लगती है। तो इस समय से ठीक ही नहीं हो रही है तो व्यक्ति किस में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो फिर उसका इलाज क्या है, बतला दें, इलाज बतला दें, बोलो आप सीरियस क्यों हैं? समय बीच में कम होने की वजह से आपके बीच में बातचीत नहीं कर पा रहा हूं। मेरा लेक्चर देने का ये तरीका नहीं है, मैं मस्ती में दिया करता हूं इंटरेक्शन करते हुए, पर आज इंस्ट्रक्शन है कि आपने लिमिटेड टाइम में बात करनी है, तो मैं बंधा हुआ हूं। बतला दो, हाँ तो कर दो, अच्छा झूठे नहीं कर दो। आप योगाभ्यास किया करो, स्वस्थ रहोगे, टेंशन नहीं। आपके योग के मार्ग पर चले। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भिन्न संस्थाओं से या सदस्य बनकर के शायद हो सकता है हम भिन्न पर्पस को लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन योग प्रेमियों, मेरी 70 साल की उम्र है, 40 साल का मेरा अपना इस लाइन में एक्सपीरियंस है। एक ही लाइन कहूंगा मैं इसके बारे में, अगर योग के मार्ग पर बढ़ो और आप 365 साधना नहीं करते तो ये धोखा होगा इस लाइन के अंदर आगे बढ़ने वालों के लिए। ये याद रखो। मेरी अपनी दिनचर्या स्वस्थ नहीं, मैं शुद्धि क्रियाएं नहीं करता, मैं आसन प्राणायाम ध्यान नहीं करता, मैं खुद साधना भी न, कपड़ों से कोई योगी नहीं होता। दिनचर्या आपकी योगियों वाली होनी चाहिए, आपके चेहरे से वो ओज टपकना चाहिए, ओज दिखाई देना चाहिए, सामने वाले के ऊपर आपके शब्दों, व्यवहार, स्वभाव, कर्मों का प्रभाव पड़ना चाहिए कि हाँ आप योगी हैं, फिर आपको आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा स्ट्रेस का कारण होता है पारिवारिक दायित्व। ऐसा होता है आर्थिक संकट के कारण या जिम्मेदारियां अधिक हैं, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें एक समायोजन कीजिए, जरूरतों को कम बढ़ाइए और एक संतुलित दिमाग से उसका समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। अगर कार्य की अधिकता है तो आप देखिए कहां कहां आपने ओवर प्रेशर ले रखा है, आपकी एज, आपकी क्षमता, उससे ज्यादा अगर आप काम अपने ऊपर लिए पिटारा बांध करके घूम रहे हैं तो जरूर पक्का आप एक न एक दिन, या तो पैशन इतना हो आपके अंदर, क्षमता अपने आप ही बढ़ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर उसके अंदर भी अपना कुछ थोड़ा सा कम करके उसको एडजस्ट कीजिए जीवन में। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। जब मैं सोच रहा था इस पे क्या बोलूं, तो आजकल इस साल मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले बादल सबसे ज्यादा फटने की खबरें उस पे सुनी है, टीवी पर सुनी है। तो वहां जब गांव के गांव बहते हैं तो आसपास के गांव वालों की हालात क्या होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण में असामाजिक तत्व जब समाज के अंदर भय पैदा करते हैं, वो भी इसका एक कारण होता है जिससे वातावरण खराब होता है। हमारी असुरक्षा, सेवानिवृत्ति में असफल होते चले जाते हैं, तो वो भी हमारी निराशा का और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं, डिवोर्स की स्थिति आ गई, अब जाकर के 50, 60, 65 साल की उम्र में पार्टनर चला गया या परिवार में कोई अप्रिय घटना बन गई, तो वो भी हमारा इसका कारण बन जाता है। लेकिन एक बात सत्य है, शॉर्ट में बिल्कुल सिर्फ पॉइंट दर पॉइंट बात करके खत्म करूंगा अगले 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट तो चलेगा ना? सबसे पहले एक बात जरूर याद रखें, जब हम क्रोध करते हैं ना, तो 1 घंटे का क्रोध 24 घंटे के बुखार के बराबर मेरे शरीर को क्षति पहुंचाता है। इस बात को अपने दिमाग में नोट करें। योगाभ्यास करने की स्थिति में आप क्रोध करना बंद करें। प्रतिदिन शरीर और मन को शिथिल करना सीखें, और उसका सबसे बढ़िया तरीका जब घर से निकले। अभी मैं सुबह 2:30 बजे का उठा हुआ हूं, अगर मेरी दिनचर्या की लिस्ट देखेंगे शाम तक आप भी घूम जाएंगे, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। हाँ, आते समय 20 मिनट का शवासन लगा करके आया,
और भूल गया पीछे की कार्य लिस्ट को जो मैंने काम में किया। केवल 20 मिनट की वो योग निद्रा मेरी पुरानी थकान को हटा करके मुझे आगे के इस कार्य के लिए मुझे तैयार कर दिया। मैं फिर दोबारा से ऐसे काम कर रहा हूं इस समय आपके बीच में, जैसे सुबह उठ करके आदमी फ्रेश व्यक्ति करता है। तो आप क्या करें, शिथिलीकरण। शिथिलीकरण का मतलब होता है अपनी बॉडी को आप जरूर योग निद्रा का अभ्यास किया करें। आसनों का अभ्यास, जिससे मस्कुलर टेंशन की बात जो मैंने करी, मस्कुलर टेंशन के अंदर मैं आज पूरी बात कर नहीं पाया आपके साथ। 3 चीजें, भोजन, शुद्धि क्रिया और आसनों का अभ्यास। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सुपाच्य भोजन, शुद्धि क्रियाएं और आसनों का अभ्यास, जिसके जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, उसको कभी मस्कुलर टेंशन नहीं बन सकती। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, और कभी कभार थोड़ी बहुत स्ट्रेस आ भी गई तो उसको झेलने की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। आप इसका अभ्यास रेगुलर कीजिए। कुछ ध्यानात्मक आसनों का अभ्यास जरूर किया करें, चाहे पद्मासन करो, चाहे आप सिद्धासन करो, चाहे आप दूसरे आसन हमारे हैं, अर्ध पद्मासन है, जैसे भी आप कर सकते हो उन आसनों का अभ्यास जरूर करो। प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक तनाव को खत्म करने का बहुत अच्छी तकनीक है। ये कहते हैं कि जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, महर्षि पतंजलि सूत्र 49 है साधन पाद का, तथा चेते प्रकाश आवरणम, अर्थात जब हम इसका अभ्यास करते हैं स्थिर अवस्था में बैठ करके आसनों का अभ्यास करने के बाद, हमारे चित्त पर जो अज्ञानता का पर्दा है वो हट जाता है, अर्थात आप ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश का मतलब दिव्य ज्ञान से है, अपने आप को जानने से है, ऐसा व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहा करता। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आपके श्वास गहरे बनते हैं, लंबे बनते हैं, अनुपातिक बनते हैं, लयबद्ध बनते हैं, सूक्ष्म बनते हैं, स्तब्ध बनते हैं, तो आप सच मानिए कि आपके शरीर में प्राणिक ऊर्जा का स्तर अधिकतम से अधिकतम स्तर पर होता है। प्राणिक ऊर्जा आपकी बहुत ही संतुलित तरीके से प्रवाहित होती है। शरीर के हर अंग को जब संतुलित मात्रा में ये प्राणिक ऊर्जा मिलेगी तो आपके अंग तो काम करेंगे, मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, आप तनाव का सामना नहीं करेंगे। इतनी सी बात अगर आप समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। मेडिटेशन करने से हमारे सकारात्मक हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर स्वस्थ बनते हैं, हमारी याददाश्त शक्ति अच्छी बनती है, हमारा मन शांत, शिथिल और हमारा मन एकाग्र होता है, किसी चीज में मन लगने लगता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आपका इमोशनल और आपका मेंटल टेंशन है वो स्वतः ठीक होगी। और केवल यही नहीं, छोटी छोटी बातें दूसरी भी, जैसे प्राकृतिक उपचार। पंच तत्व होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप देखिए उसको अपने शरीर के अंदर किस तरह से आप जीवन में अपना करके उनके भौतिक गुणों को, दिव्य गुणों को स्वीकार करते हैं। कभी नंगे पांव चल करके देखा कि नहीं? कभी आपने कटी लपेट का अभ्यास किया कि नहीं? कभी आपने भस्ती क्रिया का अभ्यास जीवन में किया कि नहीं? आप कितना पानी पीते हैं हर रोज? आप छोटी छोटी बातों को आप क्या कभी मिट्टी की लपेट इस शरीर पर लगाई? आप साबुन से, शैम्पू से नहाते हो और दूसरों को आप योग सिखाने के लिए जाते हो। प्राकृतिक जीवन जीना साबुन और शैम्पू से नहाना नहीं है। आप बनाइए अपनी मुल्तानी मिट्टी के साथ थोड़ा सा आप काली मसर की दाल, और आप देखिए मोटा बेसन उसके अंदर मिला दीजिए, थोड़े से नीम के पत्ते मिला दीजिए, और उसके अंदर आधी कड़छी जो है ना, 1 किलो सामान में आधी कड़छी से भी कम हल्दी मिला दीजिए, और घर पर बना कर उसका पेस्ट सुबह उसके अंदर दूध में भिगो करके उसको रख दीजिए, और 2 घंटे के बाद उसको मसल करके नहाइए। ये होता है आपके उसके दिव्य गुणों को स्वीकार करना। आपकी ग्लो कर जाएगी त्वचा, और आपका अनेक प्रकार के जो तनाव जो है इनसे भी आपको राहत मिलने लगेगी। आप सुपाच्य और सात्विक भोजन लीजिए, स्प्राउटेड लीजिए, मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए। आप शाम का खाना, जितने योगी मेरे सामने बैठे हैं, आत्मचिंतन के माध्यम से अपने आप से पूछिए, अगर आप 7 बजे तक खाते हैं तो योगी हैं, 7 बजे के बाद खाते हैं तो हम भोगी हैं। बड़ी सिंपल ये पैमाना है। सूर्य की घड़ी के मुताबिक हमारा भोजन चलना चाहिए। कहने में करने में मुझे पता है फर्क होता है, शायद किसी आप में से कुछ को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये सत्य की कसौटी के ऊपर खरी उतरती है बात, आज नहीं तो कल। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको ये मार्ग मिलने वाला नहीं है। और मैं आशा रखूंगा कि तनाव ही नहीं, शरीर, मन और बुद्धि, चित्त और आत्मा से संबंधित सारे दोषों से दूर होकर आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। ओम शांति शांति।